हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे वर्क करता है ये बताऊंगा। तो अब तक हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, और हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो सीख लिया है, ठीक है। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आपको मैं थ्योरी समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना कि आपको जो है लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कोई भी चीज, किसी भी चीज पे आप किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम पार्टनर्स सिस्टम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फॉलो टू चेंज और फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, जब भी हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो बैलेंस होगा बच्चों वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। द चेंज इन द कैपिटल अमाउंट अकर्स बिकॉज, देखिए यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट चेंज क्यों हो रहा है, बैलेंस क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि all the adjustment relating to introduction or withdrawal of capital along with the share of profit, interest on capital, salary, commission, drawings, interest on drawings, etc. are either credited or debited in the same account, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो करंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। अगर हम करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे तो जो भी मिसलेनियस आइटम्स होंगी वो कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगी, इसलिए इसका बैलेंस जो है टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। Under this method, no separate current account is maintained. Only one single capital account serves all the purpose. ठीक है, तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट में बी क्रेडिटेड और डेबिटेड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द ट्रांजैक्शन। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन होगी, उसके ऊपर निर्भर करेगा बच्चों कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। द बैलेंस में आइदर बी शोन ऑन दी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड रिस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों, अगर कैपिटल अकाउंट का जो है वो आंसर हमारे पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे हम। अगर एसेट साइड, देखिए एसेट साइड में कब आएगा, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड आता है, मतलब डेबिट बैलेंस आता है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी। अगर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो एसेट में हम उसको शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो बच्चों मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का, जो ये जो मेथड है बच्चों, ये मोस्ट वाइडली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विच सिस्टम टू बी फॉलोड फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, दिस मेथड शुड बी फॉलोड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये मेथड बच्चों बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस मेथड को, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस मेथड को फॉलो करेंगे और पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको थ्योरी जो है अंडरस्टूड हो गई होगी, इजी है बच्चों ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, पर्टिकुलर ए का कॉलम, बी का कॉलम, पर्टिकुलर ए का कॉलम, बी का कॉलम। तो बच्चों जितने पार्टनर होंगे, 4 होंगे तो 4 कॉलम लगेंगे, है ना। और अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम मैंने लगाए हैं। तो देखिए, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस दिया है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पे आएगा ए बी में। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, है ना, ए बी में अमाउंट लिख देंगे। तो इसकी क्रेडिट साइड में क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल जो है आपने इंट्रोड्यूस की है, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, है ना, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी हर एक पार्टनर का शेयर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए मेरी बात को, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो जितना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चों, उतना कैपिटल अकाउंट जो है वो बढ़ेगा उसका अमाउंट, ठीक है। अच्छा, डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी शेयर ऑफ लॉस है ना, तो जब शेयर ऑफ लॉस दिया होगा तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है बच्चों, ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट साइड क्या है, ग्रेटर है, और डेबिट साइड छोटी है, तो आंसर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ओके। इन केस अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अगर आपकी कौन सी साइड बड़ी है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड छोटी है,
तो आंसर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम और टोटल कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, इजी था ये। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है इन केस द अमाउंट इज ओवरड्रॉन, अगर ज्यादा अमाउंट ओवरड्रॉ किया जाता है, मतलब डेबिट साइड अगर ज्यादा आती है ना, बैलेंस में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस जो है हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड हो गया होगा। देखिए जी, अब आगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या डिफरेंस है बच्चों। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड especially used to maintain the capital originally brought in as a fixed amount invested into the business by partner। तो जो बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है बच्चों, है ना, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, जब भी पार्टनर ने जो मतलब अमाउंट ब्रॉट किया है, फिक्स्ड अमाउंट को ब्रॉट किया है ना, तो उस केस में जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को यूज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया है व्हेन देयर इज नो स्पेशल नीड टू मेंटेन, अगर हमको कोई जरूरत नहीं है कि किसकी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर एज फिक्स्ड, है ना, तो उस केस में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वैसे क्वेश्चन में आपके पास बच्चों ये गिवन होता है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसका यूज इस तरीके से आप कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, और दूसरे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी, बाकी जो मिसलेनियस आइटम होगी वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी। ठीक है, अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मेथड में क्या होगा, अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एज वेल एज अदर मिसलेनियस आइटम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होगा बच्चों, अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एज वेल एज अदर मिसलेनियस आइटम इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो वेरी करता है। ठीक है, बैलेंस वेरिएशन। ठीक है, देख लीजिए बच्चों ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस कभी भी वेरी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही वेरी करता है, जब इंट्रोडक्शन या फिर विड्रॉल हो। बाकी यहाँ पे क्या दिया गया है, करंट अकाउंट फ्लक्चुएट। ठीक है बच्चों, जो करंट अकाउंट है बच्चों वो फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो वेरी करता है, मतलब उसमें वेरिएशन आता है, बार बार वेरिएशन आता है। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। जो फ्लक्चुएटिंग, देखिए जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होगा, और करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। बट अगर आप क्वेश्चन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से करते हैं दूसरे से, तो उसमें कैपिटल का बैलेंस जो है या तो क्रेडिट हो सकता है या डेबिट हो सकता है। ठीक है, बट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट को जो है हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा अगर आप क्वेश्चन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, और करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो या तो एसेट या लायबिलिटी में दिखाया जा सकता है। देखिए, लायबिलिटी में तब आएगा जब करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। एसेट में तब आएगा जब डेबिट साइड ज्यादा होगी। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा। ओके, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो है वो लायबिलिटी साइड में भी या एसेट साइड में, दोनों में से एक साइड में जो है शो हो सकता है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लायबिलिटी में, डेबिट साइड ज्यादा है तो एसेट साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से बता दिया है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।